सब अजीब चक्कर है कि जिस तरह हम देखने एक तसलसल है और फिर कहा गया ओन किया गया कि जी वीडियोस आने वाली हैं सब, लेकिन अब इसका किया क्या जाए? अदालत में क्यों नहीं ले जाया जाता है मामला? नून ही ले जाए, किस तरह से इसका हल निकलेगा? एक ऑडियो आ गई, दूसरी तरफ से साकिब निसार सब उसको डिनाई कर देते हैं, अब इसका हल क्या है? उसामा साहब, ये जो ऑडियो आई है अब ये फैक्ट फोकस के ज़रिए से आई है। अहमद नूरानी साहब का एक अदारा है फैक्ट फोकस, जो कि वो बाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने एक स्टोरी दी और उसके साथ ये ऑडियो दी कि ना ये ऑडियो और ये सारी साजिश है। अब फैक्ट फोकस जो है ये वेबसाइट है PMLN है। PMLN आप उस पूरी वेबसाइट में देख लें, आपको उस वेबसाइट को देख के वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किसकी स्टोरी है, किस तरह से चीज़ों को बाहर बैठ के स्कैंडलाइज किया जा रहा है। अब उसमें उनकी एक तकरीर भी आ गई है साकिब निसार साहब की, और वो सेम डिट्टो वही तकरीर है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के ये सारी ऑडियो जो है ये बनाई गई है और वाज़ेह तौर पर क्लियरली ये ऑडियो जाली है। एक मखसूस जर्नलिस्टों का टोला जो PMLN की जाली ये जो वीडियोज़ हैं इनको प्रमोट कर रहा है। ये एक मखसूस ग्रुप है PMLN के परवरदा जर्नलिस्टों का जो इस सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और इसका एक सनसनीखेज़ी फैला रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो इसको मंगवाए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा ले, पता चल जाएगा जाली है, असली है, नकली। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन सर बाबर साहब, इसमें मसला यह है कल को कोई भी उठाकर बना लेगा। आप देखिए ना, उससे भी बेहतर शायद नवाज शरीफ साहब की एक बनी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आज तक जितनी करप्शन की मैंने की, ये किया वो किया। तो बिल्कुल इस तरह से फिर कभी किसी जज की आ जाएगी, कभी अच्छा उसामा साहब, अगर साकिब निसार साहब की नूनली कहते हैं ना कि ये वीडियो ठीक है, तो वो फिर ये भी माने कि नवाज शरीफ की जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी असली है, मान ले उसको। उस पर तो कभी नहीं मानते। मरियम नवाज की भी एक वीडियो आई है, बड़ा आवाज उठाते हैं जनाब आजादी सहाफत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वहां पर वाज़ेह तौर पर वो कह रही कि इन चार चैनल्स के जनाब इश्तिहारात बंद कर दिए जाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। उसको डिनाई नहीं ये इनके दौर में आजादी सहाफत थी, चैनल्स के इश्तिहारात बंद किए जाते थे और मरियम करती थी। फिर सारे मीडिया को मरियम कंट्रोल कर रही है। मरियम की भी ठीक है, नवाज शरीफ की भी ठीक है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना सारी करप्शन का मैं जिम्मेदार हूं, वो भी ठीक है। और फिर साकिब निसार की भी ठीक है। बेहतरीन चीज़ ये है, देखिए साकिब निसार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे। अगर उनके हवाले से कोई चीज़ आती है तो ये अदलिया की इंडिपेंडेंस पे, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और जो लोग इस तरह की वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं और जो उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना है। लेकिन अहमद नूरानी कहते हैं कि जी मैंने तो फोरेंसिक करवा लिया अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन से और वो ऑथेंटिक है। वो कहती है कि जी ये कोई एडिट नहीं हुई। उस पर जब उस ऑर्गेनाइजेशन से राबता किया जाता है वो कहते हैं जी हमारा सीक्रेसी का इनसे एग्रीमेंट है, हम पैसे लेकर काम करते हैं, हमने पैसे लिए इनसे अहमद नूरानी से, तो हम आपको बता नहीं सकते कि किस तरह से पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो कि इसका फोरेंसिक कर सकते हैं। वो इसका मेरा मतलब है कि नून लीग को अगर इतना यकीन है कि ये सच्ची है, ये कौन सी तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं कि जी अमेरिका से हमने खुद ही इसका ऑडिट करवा लिया और ये सच्ची है। असल चीज ये है कि ये जो वीडियो है इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है, ऑडियो जो है, ओरिजिनल कॉपी जो है वो गवर्नमेंट को दी जाए, अदालतों को दी जाए, अदालतें उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेंगी, झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से ज़ाहिरन लग रहा है कि ये एक जाली वीडियो है और ये सिर्फ और सिर्फ साकिब निसार को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के जो खिलाफ फैसले आए हैं उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जना आइंदा अदालतों में उनको कोई बेनिफिट मिले। असल चीज़ ये है कि जो सवालात इनसे पूछे जा रहे हैं उसका ये जवाब नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ साहब जवाब दे ना, FIA में जवाब दें, बता दें कि जनाब ये सारे जो एसेट है, ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ये कौन है, इनसे क्या ताल्लुक है। वो जो सारे सबूत सामने आ रहे हैं वहां पर ये कहते हैं कि जी मैं तो एक ढेले की करप्शन नहीं की। अच्छा सवाल ये किया जाता है कि जनाब मियाँ साहब ये आपके खिलाफ सबूत हैं, ये आपके साथ चीज़ें क्या कहेंगे। वो आगे से कहते हैं जनाब मैंने अपने दौर में 50 अरब रुपए के मंसूबे लगाए, आप उनका ऑडिट करवा लें, उनमें से 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई तो मैं तो करप्ट हुई नहीं। अब मेरा मतलब सवाल A है, जवाब B है। दूसरा जवाब आएगा कि ना मैं तो कोई बिजनेस ही नहीं करता, वो तो हमजा करता है, हमजा कहेगा मैं नहीं करता, वो तो सलमान करता है।
और यार जिस चीज का सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा डिटो जवाब दे दो कि ना ये एविडेंस है, ये झूठा इल्जाम है, वो अच्छा। कभी नहीं, वो आज तक नहीं दे सके। अच्छा, अभी एक और वीडियो भी आनी है और उस पे भी नून लीग की तरफ से बात कही गई है कि जी अभी एक वीडियो बाकी है। तो ये वही किरदार है नासिर भट्ट साहब गालिबन, जो शुरू में जहाँ से ये मामला हुआ, बल्कि ये जो एक इस दौर का मामला है, वरना पीछे तो अगर देखा जाए तो जस्टिस टाड अब्दुल क़य्यूम साहब और उस दौर में बहुत इस तरह से काम हुए, फ़ोन जा रहे थे शहबाज शरीफ के भी, सेनेटर सैफुर रहमान के भी। गुलाम मुफ्ती साहब, इसका हल क्या है? अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कानून चूँकि इन्हीं लोगों ने बनाया है, यही कानून साजी करते रहे हैं कि अदालत अब ये तो नहीं कर सकती कि जी कोई भी ऑडियो आ गई है और उसका फिर सो मोटर लेती चली जाए। कोई तो आए कंप्लेंट करने। अब मसला ये हो गया है कि कंप्लेंट करने नहीं आते, वो नासिर भट्ट जो है वो बाहर चला गया, ओरिजिनल जो इनके पास डाटा है, कहाँ इन्होंने एडिट की, क्या किया, वो भी सामने नहीं आता। अब इसमें मैं देख रहा था कि ये जिस वेबसाइट पे खबर लगी है वहाँ सारे का सारा, इसमें अगर आप टैग्स देखें जो लगाए गए हैं वो सारे आर्मी के हवाले से हैं, सारे। आपको कम साकिब निसार मिलेंगे, आर्मी के हवाले ज्यादा मिलेगा। तो ये तो एक ऐसे लग रहा है कि बाकायदा को टारगेट करना है इन्होंने। हल क्या है? क्या अदालत सुओ मोटो ले, जिस तरह बाबर डोगर साहब आप कह रहे हैं, शायद गुलाम साहब से अभी राब्ता हमारा फिर मुनक़ता हुआ है, तो बाबर साहब अगर सुओ मोटो ने लिया जाता, दूसरा हल ये है, मतलब अदालत को फोर्स तो कोई नहीं कर सकता, अगर वो नहीं लेते तो फिर कोई कंप्लेनेंट जाए, क्या वकला बरादरी जाए ना, PMLN जाए ना, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनका केस लगा हुआ है, वहां पर जाके बताया कि ना ये ऑडियोज आई हैं और इससे वादे तौर पर साबित हो रहा है कि हमारे खिलाफ जो फैसले आए हैं वो गलत है, वो इन्फ्लुएंस है, और उसमें जो कहते हैं बाबर साहब के जब हम लेकर आते हैं तो उल्टा पड़ जाता है काम। अब देखिए ना, वो लेकर तो आए हैं ये बयान हल्फी, लेकिन उस पे तो उल्टा नोटिस हो गया तौहीन अदालत का। उसामा साहब, मेरा मतलब है बयान हल्फी, खाली बयान हल्फी एक बंदा ये कह रहा है, उसका कहना ये काफी नहीं है ना। मेरा मतलब है कि वो जो भी कह रहा है उसको आप कोरबोरेट कैसे करेंगे, किसको, उसके बाद एविडेंस क्या है, किस तरह से ये साबित होगा कि वो जज साहब ने जो एफिडेविट दिया है वो ठीक है, वो असली है, और उनकी स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट का एविडेंस क्या है। मैं वो जिस जज के बारे में बात कर रहे हैं वो जज तो उस पैनल में बैठा ही नहीं हुआ, वो बड़ी अजीब बात है, वो पैनल ही कुछ और है, और वो जज जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, वो जज इस वक्त मरियम नवाज का केस सुन रहा है। बड़े अरसे से हम ये सुन रहे थे कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये केस डिले हो जाए। अच्छा, अब एक जज ने 1.5 साल ये केस सुना, वो पूरा केस समझ गया, अब ये कोशिश था कि स्कैंडल सामने लेके आ रहे हैं ताकि वो पीछे हट जाए, नया जज जाए, वो केस को समझने में उसमें टाइम लगे और 1 साल आगे गुजर जाए। ये क्या वजह है बाबर साहब के जो भी इनका केस सुनता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। वो आप अरशद मलिक का देखें, उसके बाद अब देख लें जी जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, उनके हवाले से कहीं ना कहीं बना दी उन्होंने। साकिब निसार ने अगर इनके केस का कुछ किया हुआ है तो उसके हवाले से ये सारा कुछ हमें नजर आता है। गुलाम मुफ्ती साहब ये बताएं इसका हल क्या है? बाबर साहब कह रहे हैं जी अदालतें इसका खुद नोटिस ले लें, लेकिन इस तरह कोई भी फिर ऑडियो आ जाएगी तो फिर कहेंगे जी अदालत ने पिछला नोटिस लिया था, इसका भी ले, या कोई कंप्लेनेंट सामने आए ताकि वो फिर ओरिजिनल अपना डाटा साथ लेकर आए कि ये विदाउट एडिटिंग है जी, ये बिल्कुल इसकी फोरेंसिक जो है वो सही हुई है, अदालत भी करवा ले। किस तरह से हल निकलेगा? कानून में तो उसामा साहब जी बताएं। उसामा साहब, एक कहावत है कि वो ना मिसाल भी उसको कह सकते हैं कि वो एक कह रहे कि कुत्ता कान ले गया तो पूरा गांव जो है वो कान के पीछे भाग रहा था। बात ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये तमाम चीज़ें कौन करता आ रहा है, कैसे करता आ रहा है, और किस तरह से जजेस के टेलीफोन और तमाम जर्नलिस्टों के टेलीफोन्स और तमाम अहम अहदों पे फाइज लोगों के टेलीफोन्स ये रिकॉर्ड होते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर है अगर ये तमाम इल्ज़ामात हम नून लीग के ऊपर धर दें तो उनकी भी तो ऑडियोज़ आई थी, उनकी भी मलिक क़य्यूम साहब के साथ ऑडियोज़ आई थी, ये ऑडियोज़ भी आ गई हैं। तो बात ये है कि किस मकासद के लिए, कौन से मकासद के लिए कौन ये चीज़ें निकालता है, कैसे ये उनके बेनिफिशरीज़ को देता है, और उसके बाद ये चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं ताकि राय आमा को हमवार किया जाए। अब ये घर में तो बनाई हुई नहीं होगी डेफिनेटली, ये ज़ाहिर है अगर फैब्रिकेटेड है तो किसी न किसी जगह बैठ के इसको बनाया गया होगा। अव्वल तो ये है कि ये 2-2.5 साल पहले की मरीम नवाज साहबा के पास मौजूद है, इसकी फ्रांसिक भी करवाई उन्होंने, लेकिन बात ये है हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, ना तो उनका हिस्सा है जिन्होंने जारी की है, ना उनका हिस्सा है जिनके खिलाफ जारी की गई है।
बात ये है कि शवाहिद की बिना पे हमने चीज़ों को देखना है। ये जो ऑडियो आई है इसको आप ये देखें कि इससे पहले रेलेवेंट एक हलफनामा जो है वो सामने आता है जी। और हलफनामे के बाद इमीडिएटली आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। होता ये सारा 19 के बाद है, उससे पहले नहीं होता। उसके बाद से हम 3-4-5 रोज से ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक एक करके जो है वो सामने आ रही हैं। फिर ये है कि अभी कहा जाता है कि अगर अभी भी लोग नहीं मानेंगे या अभी जो इतराज़ात करेंगे तो फिर उनके लिए इससे बड़ा सबूत जो है वो दिया जाएगा। अगर उस पर भी नहीं मानेंगे तो फिर उससे बड़ा सबूत दिया जाएगा। अच्छा। तो यानी कि उन्होंने कहा कि आप जितने भी लोग ये इस तरह की बातें कर लें सबूत कि ये सबूत तो तब कहलाएगा जब ये अदालत में जाए, ये एडमिसिबल इन एविडेंस हो। देखिए तो अब ये सोशल मीडिया में खेल रहे हैं सर। मेरी अर्ज सुने, बात ये है कि हम तो किसी के साथ नहीं हैं। हम तो, मेरा तो कोई काम नहीं है कि मैं एक शख्स को डिफेंड करूं तो एक दूसरे के जो है वो उसके खिलाफ मैं हो जाऊं, इस तरह तो नहीं है। दोनों एक जैसे हैं फ्रीकैन। उन्होंने उठाई बात, अब बात उठाई है तो वो ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने नोटिस लिया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे इसको, इस रिकॉर्डिंग को भी हिस्सा बना लें उसी केस का जिसमें हलफनामा दाखिल हुआ है। कैसे हिस्सा और इसको मुझे बताएं, क्या अहमद नूरानी आएगा, वो ओरिजिनल अपना हिस्सा बनाया जा सकता है? कौन सी डिवाइस पर ये रिकॉर्ड हुआ है? देखिए जी, क्योंकि पहले भगा दिया था सर नासिर भट्ट को, पहले भगा दिया। उनको लाना चाहिए था उस शख्स को, लाते कि ये डिवाइसेस हैं, ये कानून में अदालत कानून के बगैर। देखिए अदालत जिसको चाहे, ये एक पीस ऑफ एविडेंस है, ये ऐसी बात नहीं है, ये एडमिसिबल है और कानून शहादत पाकिस्तान के मुताबिक एडमिसिबल एविडेंस है ये। और इसको अगर अदालत जो है वो इसको चेक करवाती है और इसको वो सही गर्दानती है तो इसके हवाले से वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि एडमिसिबल नहीं है। तो अगर एडमिसिबल है किसी भी हवाले से, इस तरह के इससे 20 पहले केसेस मौजूद हैं जहाँ पे इन बिटवीन केस चल रहे होते थे, शहादतें आई हैं और उन शहादतों को कबूल किया गया है, उन शहादतों की बिना पे फैसले हुए हैं। तो ये इसी तरह से अभी ये अगर इस तरह की बातें पहले जो बाहर भागे ये स्कैंडल चल रहे हैं, अब अगर हम लोग हाईकोर्ट ले लेती है, हम दोनों फ्री कैन के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? हमें क्यों अंदाजा नहीं होता बनाने वाले कौन है, बनाया किसने है? एक तरफ कोर्ट है, आप कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये आम आदमी नहीं कर सकता। कोर्ट नहीं है सर, देखिए जस्टिस साकिब निसार कोर्ट नहीं है सर, जस्टिस साकिब निसार कोर्ट नहीं है। आप हाई कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उस जज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब तुमने साबिक चीफ जस्टिस थे, वो साबिक चीफ जस्टिस थे, अभी वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। और ये अगर उनके होते हुए अगर कोई ऐसी बात हो तो जो अभी फर्ज करें, अभी आप हामिद खान साहब की मुख्तलिफ जो बातें हैं वो सुन ले। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई हैं हामिद खान साहब ने, जी। और अभी रिसेंटली की हैं। तो सर महज इल्जाम है, अभी उनको बुलाएं फिर फलां केस जल्दी क्यों नहीं लगाया? ये सर यही तो सीनियर वो कहे जी फलां केस जल्दी क्यों लगाते फलां, जो एक शख्स केसेस ऐसे मैं आपको बता दूंगा सर, सालों पुराने केस सारी जिंदगी, जिसकी सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजरी है, एक शख्स जिसकी सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजरी है, उसकी ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे ही कह देंगे? नहीं। अच्छा गुलाम साहब, अगर शरीफ खानदान मनी ट्रेल दे दे, ये सारा कुछ खत्म नहीं हो जाएगा? मेरा मसला नहीं है शरीफ खानदान से मनी ट्रेल लेना, ये अभी इस वक्त बात हो रही है ऑडियो टेप की जी। इस हवाले से देखें, अदालतें मौजूद हैं, अदालतें उनको बुलाएं, अदालतें उनसे पूछें। अभी भी नैब को वो कह रहे हैं कि नैब वाले कह रहे हैं कि हम अभी आपको नहीं बता सकते कि इसके मालकान कौन थे, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो नैब अगर ये चीजें खटी नहीं कर सका तो फिर किस लिए केसेस बनाए गए? इस दफा तो ये सारी चीजें सामने आने वाली है। जजमेंट फिर अच्छा सर, अगली खबर है, यहाँ पर तो मैं रोज प्रोसीडिंग देखता रहा हूँ, कुछ होता है, जवाब कुछ होता है, आज तक ये किसी चीज का सीधा तो जवाब दे नहीं सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।